भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 25 जून 1975 को काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। आपातकाल लोकतंत्र पर न मिटने वाले काले धब्बे के समान है। भारत के नागरिक इस काले दिवस की घटना को कभी नहीं भूल पाएंगे और 25 जून को प्रतिवर्ष लोकतंत्र के सेनानियों को नमन करते रहेंगे। इस विशेष समारोह को संबोधित करते हुए पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने कहा कि आपातकाल में देश के महान नेताओं और देश प्रेमियों को जो यातनाएं दी गई हैं उन्हें देश की जनता कभी नहीं भुला पाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाने और भारत को आर्थिक शक्ति बनाकर पुनः शिक्षा के क्षेत्र में जगत गुरु का दर्जा दिलवाने के लिए संविधान सभा का गठन कर और संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान तैयार कर राष्ट्र को समर्पित किया था। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस देश पर आपातकाल लगाकर न केवल स्वतंत्रता सेनानियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई बल्कि विश्व में देश की छवि को भी धूमिल किया। विधायक विज ने कहा कि आपातकाल में कांग्रेस की सरकार के द्वारा मीडिया पर सेंसरशिप लगाकर लोकतंत्र की हत्या की गई एवं सच को छुपाने की कोशिश की गई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी स्वयं को लोकतंत्र का रक्षक बताते हैं, जबकि उनकी पार्टी के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई, इमरजेंसी लगाई गई और ये सच अपनी पार्टी का किसी को नहीं बताने चाहते थे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ और पिताजी को गाड़ी मुड़ी कब्जा में लेके चले। हमें थोड़ी सी घबराहट जरूर हुई। इतने में तब टेलीफोन नहीं होते थे, आज तो मोबाइल है, कहीं कुछ होता था 1 मिनट में सबको होता। लैंडलाइन नहीं होते थे। बहादुर बनी जो जनसंघ के लोग थे एक दूसरे को कनेक्ट शुरू किया तो पता चला कि पानीपत से 33 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जो स्तंभ थे सबको रात उठा दिया, सबको उठा दिया। पर कहां ले गई ये नहीं पता। मुझे आज भी याद है ये सदर थाना जो है, मैं और भाई साहब यहाँ पे आए तो भारतीय जनता पार्टी हमारे बहुत सारे साथी वहां पहुंचे, कोई सूचना देने को क्या कि कहां नहीं गया। किसी ने कहा कि अभी करनाल शिफ्ट किया है गुरुद्वारे। हम लोग परिवार में तब गाड़ी नहीं होती थी, कैसी व्यवस्था कर करा के बस से सुबह गए, करनाल गुरुद्वारे में गए तो वहां पहुंचा दी। उल्टा करनाल के सभी जनसंघ के जो लोग थे वो मांग करते थे ये क्या हुआ। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई, अभी दत्ता जी ने एक लाइन बोली अगर आपने ध्यान से सुना, इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था 1971 के चुनाव का। अनफेयर मैनर से उन्होंने चुनाव जीता, हाईकोर्ट का डिसीजन था और उन्होंने इमरजेंसी लगाई, मंत्रिमंडल की राय भी ली। अगर आप नेट पे जाके देखिए आपको पता चलेगा उन्होंने मंत्रिमंडल की मीटिंग कॉल की जो जरूरी होती है, राष्ट्रपति से सुबह साइन करवा के मंत्रिमंडल की इजाजत के बिना इमरजेंसी भी कैसी लागू हुई। समाचार पत्र, मैं आप सब भाइयों बताना चाहूंगा, समाचार पत्रों की आजादी खत्म। कोई बिना सेंसर के लिख नहीं सकता था इमरजेंसी में। 1975 से लेकर 77 तक आप लिख नहीं सकते थे। नागरिकों के मौलिक अधिकार सब खत्म, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। सब तरह के आपके अधिकार खत्म कर दिए गए थे। मीडिया जो है न्याय पे, अगर न्यायालय में कोई ऑर्डर है तो बिना सेंसर पे लिख नहीं सकता। और आपको याद होगा 2014 में हमारे यहाँ से सांसद अश्विनी चोपड़ा जी बने, वो अपनी बात सुनाते थे कि किस तरह से पंजाब केसरी का जो कनेक्शन सबके काट दिए गए मीडिया के, पंजाब केसरी का कनेक्शन भी काटा गया। लाला जगत नारायण जी ने दाद देनी चाहिए उनके हौसले की। उन्होंने अपना पेपर जो जलाया, ट्रैक्टर की बेल्ट बांध के ट्रैक्टर से जनरेटर चला के छोड़ा। नसबंदी जवान बच्चों की, छोटे बच्चों की होती थी। कुछ कहने का डर होता था मन में। मेरे साथी है सोनी जी, दूसरे जी तो सब बहुत थे या छोटे थे। सोनी जी मुझे बताते हैं कि किस तरह से खबरें एक दूसरे को पहुंचाते थे, आज क्या हो गया, आज भाई बैठे हैं।
खबरें एक दूसरे को देने जाते थे, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया है। बाद में मालूम पड़ा कि हरियाणा के बहुत सारे लोगों को पहले करनाल जेल में रखा, कुछ दिन बाद उनका हमारा जेल में शिफ्ट किया। हम हमारा जेल मिलने गए, खाने को वही मिलता था जो कहते हो मिलता। हम सोच सकते हो भाई पतली सी दाल दे दी या नहीं दी, खाने को कुछ है नहीं या नहीं देगी। मान्य रामविलास शर्मा जी पर सबसे ज्यादा याद है, सबसे ज्यादा। लेकिन वो डर से बच नहीं पाए सभी साथ। हमें याद है हम बात भी नहीं कर सकते थे, किसी तरह की बात नहीं कर सकते थे। और यही एक आक्रोश की वजह बनी कांग्रेस के प्रति। जब 2 साल लोगों का दम घुट गया, हर चीज पे पाबंदी लगी हुई थी और हमारे नेताओं ने मिलके साझा मंच भी बना। जयप्रकाश नारायण जी, अगर आपने नाम सुनाओ, उन्होंने लीड किया था। सुषमा स्वराज जी जुड़ी हुई थी। हमारे उस क्षेत्र से राजनीतिक हुए देवेंद्र शर्मा जी, पहले कांग्रेस में भी चलेंगे बाद में, लेकिन देवेंद्र शर्मा जी, कर्पूरी ठाकुर जी, मुझे याद है हमारे घर पे मीटिंग हुआ करती थी। बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी आते थे, चोरी छिपे रात को बैठ के होती थी कई उदाहरण ले। ऐसा खंड काल हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। कि आज के दिन हिंदुस्तान में लोकतंत्र का गला घोटा गया है। आज इस कांग्रेस के नुमाइंदे खड़े होकर कहते हैं कि आज भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में इसका नाम लेके लोगों को जंतर मंतर पर इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोगों को ये सोचना बताने का भी दिन है कि आज के दिन बिना किसी वजह के इस देश में इमरजेंसी लागू करके भारत का गला घोट कर हिंदुस्तान की लोकतंत्र की हत्या की थी। देश में कोई पत्रकार छोड़ा नहीं, कोई राजनेता छोड़ा नहीं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता छोड़ा नहीं। जिनको इन लोगों ने लठों से ना पीटा हो, घसीट कर जीप में डाल के उसको जेल के अंदर ना ठोका हो, कोई अपील कोई दलील किसी की सुनी नहीं गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर और उसके स्वयंसेवकों पर जिस तरह से अत्याचार हुआ, अगर उस अत्याचार की कहानी हमारे जो उस वक्त इमरजेंसी में अंदर रहे हुए लोग हैं वो अगर बताते तो रूह कांप जाती है।